आइए दोस्तों, स्पीडी का हम मेन पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का पुराना वीडियो देखना हो तो इसके जस्ट लिंक दिया हुआ है नीचे, आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले का वीडियो आपको पूरी तरह से स्पीडी का क्वेश्चन पूरा बुक में से इम्पोर्टेंट हर वीडियो का 300 क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे पूरा बुक में से कराने का संपूर्ण कोशिश की जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप का मान। उसके बाद पूछा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक है तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। समान एनटीपीसी समान ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर में निकलती है तो ये ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 तथा NO2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो नायलॉन था। सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयॉन कहलाता है। जीवाश्म की उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टान की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है तो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन गैस होती है। उसके बाद कह रहा है कि शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत में बदल देती है तो ये ग्लाइकोजेन बदल देता है। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को खराब होने के लिए बचाने के लिए होने से। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है, मतलब सत्य फल अंडाशय से हमेशा उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन हैं तो जल में B और C विटामिन होता है जो घुल जाता है यानी विलेय होता है। उसके बाद करें वासा में घुलनशील विटामिन है तो B और C को छोड़ दीजिए, बाकी सब A, D, E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र का तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो सेरिब्रम द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो तत्काल एनर्जी के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में केला हो गया, चावल हो गया, ये सब जल्दी ऊर्जा आता है खाने से। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। हमेशा अशुद्धि रहेगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है, कुपोषण हमेशा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरास्मस की बीमारी होती है, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें दोनों में बच्चे का विकलांग यानी हड्डी पतला होता है। बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वृद्धि नहीं होता है तो थायरॉक्सिन के कमी से होता है। मनुष्य को बुढ़ापा किस ग्रंथि में लुप्त हो जाने के कारण आता है तो ये थाइमस के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा आता है। प्रकृति का अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो ये सेलुलोज है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य है तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एवं एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो बोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है तो 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। दूध का पाश्चरीकृत
किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध का प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यवहारिक नाम गैमेक्सिन। दूध का खाटा होता है जीवाणु के कारण। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। पेनिसिलिन क्या है तो एक एंटीबायोटिक दवा है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है तो पारा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है तो कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों को चिन्ह को किसके विकसित किया जा सकता है तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन में हमेशा नमक यानी सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है तो ग्लूकोज एसिटेट से बनी होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है तो बोन ब्लैक होता है। व्यक्ति के भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है उसमें भार अधिक महसूस होता है। जो नीचे की ओर आती है उसमें भार कम महसूस होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वासा फैट के। श्यानता का एसआई इकाई है वाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है तो कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम की प्रत्यस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, उसके बाद सबसे कम होती है गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है तो ये उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैपोनिफिकेशन है। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है तो ऊर्जा के रूप में। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य है तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रयोग में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोना को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कार्क प्राप्त होता है तो क्वैक्स ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है तो सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। मार्फिन तथा हीरोइन का प्रमुख मुख्य स्रोत है तो ये अफीम है। तारपीन के तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो थीन। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु होता है तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हीरा का गलनांक बिंदु 35000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात को कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है तो ब्रायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट। चट्टान पर उगने वाले पौधा कहलाता है लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिल। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के पास। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।